हमारे इस YouTube चैनल पर। ये जो आंसर की है वो रीड 2022 में जो पारी तीसरी है यानी 24 तारीख की सुबह की पारी है उसके प्रश्न है। पहला प्रश्न है जीरो ये प्रश्न आए थे उससे संबंधित काफ़ी प्रश्न है फ्रेंड्स। जो एक दो प्रश्न बचे हैं 4-5 प्रश्न वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में बता देंगे। ये स्टूडेंट के द्वारा बताए गए जो प्रश्न उनके आधार पर है, तो कोई त्रुटि रहती है वो भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में बता देंगे, तो ज़रूर देखें। पहला प्रश्न है 0 डिग्री देशांतर पर 10 बजे हैं तो 15 डिग्री देशांतर पर है, पूर्वी देशांतर पर 11 बजेंगे, क्योंकि पूर्व की तरफ जाएंगे तो टाइम बढ़ता जाएगा। भारत में सबसे ज़्यादा मानसूनी जो वन पाए जाते हैं वो पतझड़ वन पाए जाते हैं, तो ध्यान रखना है मानसूनी पतझड़ वन पाए जाते हैं। नवीन जो जलोढ़ मृदा है वह खादर होती है और खादर मृदा है सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। वराह मंदिर का निर्माण, पुष्कर के वराह मंदिर का निर्माण है वो अर्णोराज चौहान ने करवाया था। मोतीलाल तेजावत है वो कोल्यारी गांव के थे, यानी कोल्यारी गांव से संबंधित है मोतीलाल तेजावत का। छठा प्रश्न जो है वो है मिलान से संबंधित है, तो आपको ध्यान में रखना है जो ऊंट महोत्सव बीकानेर में है, पतंग महोत्सव है वो जयपुर में है, थार महोत्सव है वो बाड़मेर में है। इसके अलावा शायद एक हाथिया मेवाड़ महोत्सव आया था जो कि मेवाड़ के अंदर है। धात्विक खनिजों के मिलान से संबंधित प्रश्न आया था, तो फ्रेंड्स पूरी तरह स्पष्ट नहीं कर पाए थे। जो लोहा, मैग्नीज, कोबाल्ट, टंगस्टन, निकल आदि लोहे खनिज है। इसके अलावा जो धात्विक खनिज थे तांबा, बॉक्साइट, ये सीसा, जस्ता, ये एलोहे धात्विक खनिज थे। महावीर स्वामी का वंशज पूछा गया था तो इक्ष्वाकु वंश के थे वो। शनि ग्रह का प्रश्न आया था। शनि एक जोवियन ग्रह है जो सूर्य की ओर से छठा ग्रह है, जबकि आकार में दूसरा बड़ा ग्रह है। इसके चारों तरफ वलय पाए जाते हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा सोलर पार्क है वो भड़ला, जोधपुर के अंदर स्थित है। ये हमें 10वां प्रश्न है। 11वां प्रश्न है वो वालर नृत्य। वालर नृत्य है वो ग्रासियों का नृत्य है। वर्षा का पानी जो इकट्ठा किया जाता है उसे पालर पानी कहा जाता है। संविधान में संशोधन है वो संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा मिलकर करते हैं। भूकंप का उद्गम केंद्र, जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे उद्गम केंद्र कहते हैं। भूकंप मूल या अवकेंद्र के नाम से जाना जाता है। जबकि धरती के जिस स्थान पर सबसे पहले भूकंप महसूस किया जाता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं और यह ठीक 90 डिग्री पर स्थित होता है। तो उत्तर होगा उद्गम केंद्र, मूल या फिर अवकेंद्र। जो गुलामगिरी पुस्तक है वो ज्योतिबा फुले की थी। नेक्स्ट प्रश्न है आदिवासियों का कुंभ। आदिवासियों का कुंभ है वो बेणेश्वर धाम को कहा जाता है जो कि डूंगरपुर के अंदर है। हिंद महासागर में जो धारा है वो अगुलहास धारा है, उसका संबंध हिंद महासागर से है। आड़, तोड़ियों आदि जो आभूषण आए थे वो गले के आभूषण है। अजमेर दरगाह में सर्वप्रथम जो शासक गया था मुगल शासक वो मोहम्मद बिन तुगलक था। प्रथम मनोन्नत मंत्री है वो हीरालाल शास्त्री थे। 1857 में जो सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट था वो जेडी हॉल था, जेडी हॉल। एनसीएफ ये पूरा चैप्टर ही था, इसके अंदर एनसीएफ है वो 2005 में प्रस्तावित हुआ था। राजलदास जो राजस्थान का जिब्राल्टर है वो अजमेर के तारागढ़ दुर्ग को कहते हैं। गढ़बिठली तारानगर तारागढ़ दुर्ग को कहते हैं। राजस्थान प्राच्य विद्या जो विश्वविद्यालय है वो जोधपुर के अंदर है। प्राच्य विश्वविद्यालय जोधपुर के अंदर है। हाथला गांव है वो सिरोही का है। एक नदी की सहायक नदियों से संबंधित प्रश्न आया था मिलान का, तो माही नदी की बाणगंगा नदी है वो सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है मूल संरचना सिद्धांत। जो संविधान का मूल संरचना सिद्धांत है उसके एक वाद आया था, तो वो वाद केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य से संबंधित था। पर्यावरण कल्याण किस सूची से संबंधित है? अनुसूची आई थी तो 12 अनुसूची है जिसमें से 11वीं से संबंधित है। चालुक्यों की राजधानी कौन सी थी? चालुक्यों की राजधानी है वो ऐहोल थी। चोल अभिलेख में वेलानवगाई जो भूमि थी वो गैर ब्राह्मण किसान, ऐसे किसान जो ब्राह्मण नहीं होते थे उन्हें दी जाती थी। थेरी गाथा किस पिटक से संबंधित है? तो इसका जो पिटक है वो खुदक निकाय है, खुदक निकाय से संबंधित है। एक आया था विधिक सेवा दिवस। विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो विधिक सेवा दिवस है वो 9 नवंबर को मनाया जाता है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना है वो राम सिंह द्वितीय ने की थी। 16 महाजनपदों में से मगध को प्रथम क्यों कहा जाता था? क्योंकि वहां पर उपजाऊ भूमि थी, हाथी की संख्या काफी थी, लोहे खनन था, तो इसका उत्तर उपरोक्त सभी था। कुछ भूमियां आई थी चाचर आदि बंजर भूमि, तो ये बंजर भूमियां है वो मुगल काल से संबंधित थी।
सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? जूट या रेशम को सुनहरा रेशा कहा जाता है। दो राज्यों के मध्य विवाद सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है ना, उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है, उन विवादों का निपटारा करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व विभाग के प्रथम निदेशक कौन थे? तो इसके प्रथम निदेशक है वो अलेक्जेंडर कनिंघम थे। स्वीप किससे संबंधित है? तो स्वीप मतदाता जागरूकता से संबंधित है। सूर्यमल मिश्रण जो पुरस्कार है वो कन्हैयालाल सेठिया को किस कृति के लिए दिया गया था? उसका उत्तर होगा शबद के लिए दिया गया था। द रिलीफ ऑफ लखनऊ 1857 थॉमस बाकर की पुस्तक है, ये हमें ध्यान में रखना है। ध्यान रखना है फ्रेंड्स, आपको डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना, उसमें कुछ जानकारी है वो दी जाएगी। गुप्त काल में ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि है उसको अग्रहार कहा जाता था, यानी ब्राह्मणों को जो भूमि दी जाती है उसे अग्रहार के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है लैंगिक बाल अपराध है। लैंगिक बाल अपराधों के लिए जो एक्ट बनाया गया उसे पॉस्को एक्ट के नाम से जानते हैं। भरूच बंदरगाह का यूनानी नाम बेरीगाजा था। मौर्य काल में उपसमिति संबंधी जो सूचना है वो मेगिस्तीनीज के इंडिका में बताई गई है। तो फ्रेंड्स ये है मुख्य वे प्रश्न जो कि आए थे। इसके अलावा जो प्रश्न है यदि आपको पता है तो आप उसे डिस्क्रिप्शन में लिख डिस्क्रिप्शन में उसका उत्तर मिल जाएगा, या फिर कोई प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है आपको ध्यान में इसमें नहीं है तो आप जो है वो उसका हमें कमेंट में लिख के बताइए, हम आपको उत्तर दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। धन्यवाद।